श्री राधे राधे। भक्तों, महान महान संतों भक्तों के विषय में पूरा पूरा तो वही जानते हैं जो उनके साथ रहते हैं, लेकिन कुछ कुछ बातें ये जो वो महापुरुष छिपा लें तो वो भी साथ वाले भी नहीं जान पाते हैं। फिर भी साधारणतया अधिकतर बातें वो उनकी जान जाते हैं, साथ में रहते रहते हैं। और जिन महान भक्त श्री दुर्गा प्रसाद जी महाराज, जो मोटे गणेश वाले महाराज जी कहे जाते थे, मोटे गणेश वाले, मैंने आपको पहले बताया वो एक महान उच्च कोटि के सदगृहस्थ संत थे, श्री दुर्गा प्रसाद जी महाराज। उन्हीं के सुपौत्र श्री गोपाल दत्त चतुर्वेदी अपने 3 संस्मरण सुनाते हैं। वो कहते हैं कि मंदिर में बाबा ठाकुर जी के साथ खेलते हुए मैंने देखा था। अब वो किस प्रकार से बताते हैं उसको सुनिए आप। वो कहते हैं मेरे जीवन में मैं बाबा का साथ सदा प्राप्त किया। मेरा जीवन बाबा के साथ ही बीता। बचपन में मैं तो ज़्यादातर बाबा के पास ही रहता था। एक बार की बात है, बाबा मुझसे बोले, बेटा आज तू मेरे बगल में ही सो जा। वो कहते हैं कि मैं शायद 14 या 15 वर्ष का रहा होऊंगा, तो मैं बाबा के बगल में ही सो गया। रात में लगभग 2-2:30 बजे का समय रहा होगा। मैं देखता क्या हूँ कि बाहर मोटे गणेश मंदिर में खूब तेज प्रकाश हुआ है और मेरे बाबा ठाकुर जी के साथ खेल रहे हैं। बचपन की ये घटना मुझे आज भी याद है। सुबह जैसे मेरी आंख खुली तो बाबा ने कहा, तूने कुछ देखा था क्या? तो मैं बोला, हाँ बाबा, मैंने देखा था कि आप ठाकुर जी के साथ खेल रहे हैं। तो बाबा ने कहा, ये बात सिर्फ अपने तक ही रखना। और महाराज वो कहते हैं कि मैंने ये रहस्य अब तक गुप्त रखा था जब तक वो शरीर से विराजमान थे। अब लोगों ने मुझसे जब पूछा है तो बाबा का शरीर अब न होने के कारण मैंने बता दिया। और ये राज का ही विषय था, गुप्त था, लेकिन मैंने इसको आज प्रकट किया है। और गोपाल दत्त चतुर्वेदी जी कहते हैं कि बाबा की दृष्टिपात में भी एक अद्भुत शक्ति थी, मैंने देखा। जब हम मोटे गणेश मंदिर वाला घर छोड़कर गौरा नगर में बाबा के साथ रहने लगे थे, तब मेरी उम्र लगभग 25-30 वर्ष के बीच थी। हम बाबा के साथ रहते थे और बाबा मेरे हाथ का बना हुआ भोजन खाते थे। एक दिन की घटना है कि संध्या का समय था, शायद 6 या 7 बजा होगा। सिलेंडर की गैस खत्म हो गई थी। मैं स्टोव पर खाना बना रहा था। माचिस की एक तीली जलाई और उससे मैंने मोमबत्ती जलाई, लेकिन हवा का एक तेज झोंका आया और मोमबत्ती बुझ गई। मैं देखता हूँ कि बाबा ने एक दृष्टिपात किया और उस मोमबत्ती की तरफ बाबा ने एक बार निगाह अपनी डाली मोमबत्ती की तरफ जो बुझ गई थी, और उस तूफानी हवा में मोमबत्ती जो बुझी हुई थी बाबा की देखते ही जल गई। मैंने जैसे ही बाबा की तरफ आश्चर्य से देखा, बाबा ने कहा, बेटा तू अपना काम कर ले, जल्दी से प्रसाद बना ले, आश्चर्य से मत देख। वो खुद अपने आँख की देखी हुई बात बताते हैं। और कहते हैं उनकी निगाह में अद्भुत शक्ति थी और भी मैंने देखा था। एक बार की बात है, बाबा के एक शिष्य बाबा के पास आए। वे बहुत दुखी थे, फिर अचानक रोने लग गए। बोले, बाबा मेरा एक ही बेटा है और कैंसर की तकलीफ से गुजर रहा है। आप कुछ ऐसा करिए कि वह हमारे पास ही रहे, वो चला न जाए।
उसके बिना हमारा कोई सहारा नहीं है। बाबा अचानक से एक दिव्य उन्माद से उठकर खड़े हुए बोले, जा, मैं गोविंद से कह दूंगा तेरे बेटे को कुछ नहीं होगा, तू सीधा अस्पताल जा, तुझे वह आराम से प्रेम से कुछ खाता हुआ मिलेगा। और महाराज बात बिल्कुल सच्ची निकली। जैसे ही वह सज्जन बाबा को प्रणाम करके अस्पताल पहुंचे तो उन्होंने अपने बेटे को बेड पर बैठे चाय बिस्कुट खाते हुए देखा और वह बिल्कुल ठीक हो गया, उसकी बीमारी समाप्त हो गई। भक्तों, एक श्याम सखा बाबा हैं, वो अपने संस्मरण बताते हैं। वो कहते हैं, श्री बांके बिहारी के विषय में एक बात मैं बताना चाहता हूँ। उनका कहना है, महाराज जी अर्थात श्री पंडित दुर्गा प्रसाद जी महाराज जब मोटे गणेश वाले मंदिर के मकान में रहते थे तो वहाँ उन्होंने होम्योपैथिक दवाइयों की एक डिस्पेंसरी खोली थी और वो वहाँ निःशुल्क दवाइयाँ दिया करते थे। प्राय प्रतिदिन वहाँ बांके बिहारी छद्मवेश में बालक के रूप में आते थे और चूसने वाली मीठी गोली मांग कर ले जाते थे। महाराज जी जब उनसे पूछते कि लाला आपका नाम क्या है, आपके पिता का क्या नाम है, तो बालक जवाब देता, माँ बाप तक मत जा, मैं स्वामी हरिदास जी को लाडलो बांके बिहारी हूँ, और ये कह करके हंसते हुए चला जाता। वो प्राय प्रतिदिन ही आता और मीठी गोलियां मांगता। बाबा कहते, जा, चला जा, जब तुझे कोई रोग नहीं है तो दवाई किस बात की दूं। एक बार महाराज जी ने उनसे पूछा कि आपको क्या रोग लगा है, तो वो बालक बोला, जो रोग श्री जी को लगा है वही रोग मेरे को लग गया है। ये कह करके हंसते हुए होम्योपैथी की मीठी गोलियां लेकर के चलता बना वो बालक। महाराज ऐसी ऐसी लीला श्याम सखा बाबा की जानकारी की और देखी हुई घटनाएं हैं। और वो कहते हैं श्याम सखा बाबा कि एक संस्मरण में बताऊं जो परमहंस जी ने बरसाना यात्रा के दौरान ही सुनाया था मुझे। बाबा कहते हैं कि मोटे गणेश वाले महाराज जी जब बरसाना की यात्रा में जाते और गहवर कुंड की तरफ जाते तो गहवर कुंड के पास जाकर जोर से पुकारते, माँ मैं आ गया हूँ, माँ मैं आ गया हूँ। तो वो किशोरी जी को माता मानते थे। वो कहते थे कि मित्र की अर्धांगिनी के रूप में किशोरी जी प्रेम तत्व स्वरूपा हैं और जगत की माता हैं। वहां जाकर जब वो पुकारते, माँ मैं आ गया हूं, तो किशोरी जी अष्ट सखियों सहित प्रकट हो जाती थी और उनका हाथ पकड़ करके अपने महल की ओर ले जाती। आसपास परिक्रमा करने वाले लोग केवल यही देखते थे कि मोटे गणेश वाले महाराज जी ने लगता है कोई नशा किया है, क्योंकि चलते हुए उनके पैर लड़खड़ाते थे। होता यूं था कि किशोरी जी और उनकी अष्ट सखियां तो किसी को दिखती नहीं थी, केवल महाराज जी को दिखती थी। जब उनको पकड़ करके ले जाया जाता था तो उनके पैर लड़खड़ाने लगते थे। बात भी सही है, किशोरी जी और उनकी अष्ट सखियों को भौतिक आंखों से देखा नहीं जा सकता है जब तक वो न चाहें। दिव्य दृष्टि और कृपा की दृष्टि जब हो जाती है तभी उनका दर्शन हो सकता है। महल में ले जाकर उनको बड़े प्रेम से आसन पर विराजमान करके खूब स्वादिष्ट प्रसाद किशोरी जी पवाती थी, खिलाती थी। बरसाना में पीली पोखर के पास प्रिया कुंड है, वहां पर सेठ हरगूलाल की एक हवेली है। उस हवेली में मोटे गणेश वाले महाराज जी को सेठ हरगूलाल ने एक कमरा दिया था। जब कभी वो प्रिया कुंड जाते और उस कमरे में बैठते तो देखते कि किशोरी जी अपनी 8 सखियों के साथ महल से निकलती हुई आ रही।
और प्रिया कुंड में स्नान करने गई। वे सब आपस में बातचीत भी कर रहे हैं। महाराज जी को सारा दृश्य दिखाई पड़ता था और बातचीत भी सुनाई पड़ती थी। उसको महाराज जी एक डायरी में लिख लिया करते थे। जो बातें होती थी, जो सुनते थे, उसको लिख लेते थे। बाद में महाराज जी ने परमहंस जी को बताया था कि माँ जो अपनी लीला दिखाती हैं और जो बातें करती हैं, उन सब को मैंने इस डायरी में लिखा है, परंतु ये डायरी किसी के पास नहीं जाएगी, क्योंकि ये अति रहस्यमय है। मेरे शरीर के साथ ही अंतर्धान हो जाएगी। अर्थात जब तक मैं हूँ इस शरीर से, इस शरीर में जब तक हूँ तभी तक ये रहेगी, बाद में अंतर्धान हो जाएगी। और परम आदरणीय परमहंस जी सन 1972 से 73 ईस्वी 72-73 ईस्वी से महाराज जी के सत्संग का लाभ उनके जीवन पर्यंत उठाते रहे। प्रतिदिन सत्संग का समय सायंकाल 4 बजे से 6 बजे तक निर्धारित था। साप्ताहिक सत्संग प्रति मंगलवार को होता था। इसमें मथुरा से भी लोग आते थे। जब महाराज जी बिहारी जी के मंदिर के पास किराए के मकान में थे, मोटे गणेश जी वाले अर्थात टंडन जी के मकान में जब थे, रेतिया बाजार वाले मकान में थे, सिंडिकेट बैंक प्रताप बाजार वाले मकान में, तो अंत में अपने निजी मकान गौरा नगर में रहते थे। परमहंस जी सुदामा कुटी से पैदल इन स्थानों पर पहुंचकर सत्संग का लाभ उठाते रहे। एक बार महाराज जी ने परमहंस जी को हुरदंग स्वामी कहकर पुकारा। तब से सभी लोग परमहंस जी को हुरदंग बाबा कहने लगे थे। कहने का तात्पर्य यह कि श्री महाराज जी मोटे गणेश वाले जब भी जहां भी रहे, परमहंस जी महाराज उसी जगह जाकर के सत्संग का लाभ रोजाना उठाया करते थे। एक महाराज जी की शिष्या द्रौपदी बहन बड़े स्नेह और निष्ठा से महाराज जी के प्रवचनों का, सत्संग का संग्रह किया करती थी, जिससे लोगों को लाभ प्राप्त हो। तो महाराज जी के उपदेश की बात आपको बता रहा हूँ कि उनका कहना था कि भजन करने वाले साधक को सर्वप्रथम भजन के स्वरूप को जानना होगा। भजन का स्वरूप संख्या अथवा वजन नहीं है। भजन का स्वरूप है भगवान नाम का मन के साथ स्पर्श होना। ये तब होता है जब इन बिखरी वृत्तियों को चारों ओर से समेटकर अंतर्मुख हों। फिर वृत्ति को किसी एक स्थान पर भ्रिकुट के मध्य अथवा हृदय में कहीं भी टिकाना, और तब जिस प्रकार भोजन को खूब चबाकर खाने से लाभ होता है, उसी प्रकार नाम को खूब प्रेम से मनोयोग से लेना। चाहे 8 घंटे में ही एक माला हो, या आधा घंटे की एक माला 50 मालाओं से भी अधिक लाभप्रद होगी। जो खींचा खांची करके की जाती है, उसमें लाभ नहीं हो पाता है। मनोयोग से की हुई एक माला ही नाम के साथ मन का स्पर्श करा देने में समर्थ होती है। प्रभु मिलन के अभिलाषी को अपने जीवन का ऑडिट अर्थात जीवन के लेखे जोखे का निरीक्षण करते रहना चाहिए। इस निरीक्षण में 2 बातों पर ध्यान देना होता है। पहली देहासक्ति और दूसरी आत्माशक्ति। यदि साधक की देह में आसक्ति अधिक है तो उसमें माया जनित सभी विकार, काम, क्रोध, लोभ, मोह, अविवेक आदि होंगे, जो पतन की ओर ले जाने वाले हैं, प्रभु से विमुख करने वाले हैं। और यदि आत्मा शक्ति की ओर झुकाव है तो ज्ञान, वैराग्य, विवेक, धैर्य, शांति आदि गुणों का निवास होगा, जो प्रभु मिलन में सहायक होते हैं। आत्मा स्वयं श्री कृष्ण ही है। अहम आत्मा गुडाकेश सर्वभूता से भगवान ने 10वें अध्याय में गीता जी में कहा। तो स्वयं आत्मा स्वयं श्री कृष्ण है। उसके प्रति आसक्ति मुक्ति है
और देह के प्रति आसक्ति है बंधन, 84 की भटकन। तो महाराज जी का कहना है कि कृष्ण की प्राप्ति के लिए सत्य के साथ एकता करनी होगी, जीवन श्री कृष्णमय बनाना होगा। गोपियों की भांति जीवन के सारे कार्यकलाप, यहाँ तक कि वस्त्र पहनना, भोजन करना, ये भी श्री कृष्ण के लिए ही होगा। सत्य की एकता के लिए असत्य से संबंध काटना होगा। सत्य केवल एक श्री कृष्ण ही हैं, उनसे रहित सब असत्य है। श्री कृष्ण का पाषाणमयी अथवा मृण्मयी अथवा धातुमयी रूप, जिसे प्रतिमा कहते हैं, वो उसमें भाव आपका कितना, ये देखना पड़ेगा आपको। और ये जो कुछ दिख रहा है वो सब श्री कृष्ण ही है। ये दिखे, यही सत्य के साथ एकता है। तो इसके बिना अन्य किसी प्रकार, जैसे आपको कृष्ण नहीं दिखते हैं, आपको धातु दिखती है, तब लाभ नहीं मिल सकता है। तो सत्य के साथ एकता करनी होगी, और सत्य कृष्ण है, इसलिए कृष्ण का ही रूप देखना होगा। और महाराज जी कहते थे, प्यारे प्रियतम, श्री कृष्ण से मिलने के लिए अभेद अवस्था प्राप्त करनी होगी। प्रभु स्वयं अभेद हैं ना, उनको पाने वाले को भी तो भेद रहित बनना होगा। ये भेद 3 प्रकार से साधक को लक्ष्य प्राप्त करने में बाधक होते हैं। कहते थे, पहला भेद है जातिगत भेद, दूसरा है व्यक्तिगत भेद, और तीसरा है वस्तुगत भेद। जातिगत भेद में मनुष्य जाति के ममत्व के कारण सत्य से दिख जाता है। जैसे किसी भी एक जाति का व्यक्ति जाति के नाते हर क्षेत्र में जाति का ही पक्ष लेगा, सत्य का नहीं। जाति में लिंग भेद, वर्ण भेद सभी आ जाते हैं। सत्य से दूर हटकर लक्ष्य प्राप्त नहीं हो सकता है। इसी प्रकार वस्तु भेद भी है। यदि एक भारतीय देश के नाते अन्य देश की बनी वस्तु को अथवा किसी नियम को सत्य होते हुए भी इसलिए सत्य नहीं मानता कि वो हमारे देश की नहीं है, तो राष्ट्रभक्ति तो वह है, लेकिन सत्य से दूर हट जाता है और उसका लक्ष्य उससे दूर। इसी प्रकार व्यक्ति भी है। विषमता के विषय में कहते थे, सिंह अपनी दहाड़ से आप नहीं डरता, साहब मिल गया तिल ओले। वो तिल क्या है? इसी का उत्तर है, ये सिंह अपनी दहाड़ से आप नहीं डरता। जो डरता है तो ये विषमता है। ये विषमता ही साहब को ओट में करने वाला तिल है। बाबा कहते थे कि चील के मुंह में मांस का टुकड़ा है, इसलिए अन्य मांसाहारी पक्षियों ने उसे चारों ओर से घेर रखा है। यदि वो उस टुकड़े को फेंक देती है चील, तो सब उसका पीछा छोड़ देते हैं और उसे शांति मिलती है। इस संसार के स्वार्थी लोगों का भी यही हाल है। यदि तुमने इस मोह ममता रूपी मांस को छोड़ दिया, तो तुम्हें शांति सच्ची प्राप्त हो जाएगी। सांप अपने लिए बिल नहीं बनाता, उसे जहां कहीं बिल मिल जाता है उसी में बैठकर वो अपना समय काट देता है। इसी प्रकार जो व्यक्ति ये जानता है कि यहाँ रहने की जगह नहीं, अपना काम करके चले जाना है, वो यहाँ ठहरने का ठोस प्रबंधन नहीं करता है। उसे तो अपना काम बनाने की चिंता रहती है। काम क्या है? प्रभु मिलन, प्रभु से प्रेम। पहले निश्चय करना होता है, निश्चय करने वाला ही अपने लक्ष्य तक पहुंच पाता है। वो कहते थे, प्रभु से प्रार्थना में बहुत बड़ा बल है। प्रभु से प्रार्थना भावपूर्ण हो तो। भैया लोगों का कहना है कि प्रार्थना से कुछ नहीं होता, ये भूल है।
मैं कहता हूँ होता ही सब कुछ प्रार्थना से। समय समय पर जब भी कभी किसी पर संकट आया, भगवान को पुकारा और उन्होंने किसी न किसी रूप में आकर रक्षा की। इसके बहुत से प्रमाण शास्त्रों में भरे पड़े और प्रत्यक्ष भी है। देखना चाहते हो तो अभी देख लो। आज जो अपना देश संघर्ष के मध्य में है, उस मुकाबले में अमेरिका के वहाँ पैटर्न टैंक थे जो संसार में अजय समझे जाते रहे। उन्हीं तुम्हारे देश के सैनिकों ने इस प्रकार तोड़ दिया उनको, टैंकों को, जैसे छोटा बालक साधारण खिलौनों को तोड़ देता है। ये क्या है? किसका बल था? ये प्रार्थना का ही बल था। बाबा कहते थे भैया देश के रक्षा की कामना करने वाले परम उदार संतों की प्रार्थना का ये बल था, जो प्यारे श्री कृष्ण शक्ति बनकर सैनिकों में समाये और वो कमाल किया जो विश्व के लिए आश्चर्य बन गया। और प्रार्थना के विषय में बहुत अधिक उनका विश्वास था। और दूसरी ओर इससे यह भी विदित होता है कि हमारे श्री कृष्ण की ही शक्ति सब में काम कर रही है। मनुष्य की क्या सामर्थ्य है? इस कठपुतली का डोरा उसी सूत्रधार के हाथ में, वह जिसको जिस प्रकार चाहे नचा रहे हैं, परंतु अज्ञानवश पुतली अपने आप को कर्ता मान बैठती है। यही भारी अज्ञान है। इस अज्ञान से निकलो, उस सूत्रधार की खोज करो, उनसे संबंध जोड़ो। देखो तो सही वो कितने उदार हैं। ये संसार के लोग तो मांगने पर यदि कुछ देते हैं तो उधार, और यदि यूं ही किसी को कुछ दे दिया तो जन्म भर के लिए एहसान के बोझ से लाद दिया। ज्यादा हुआ तो उल्टा मांग लिया। परंतु मेरे उस परम उदार श्री कृष्ण को तो देखो, वो अपने आप को भी दे डालते हैं, फिर भी सब चाहते हैं। जिसे अपने आप को दे देते हैं उसके चाहकर होकर रहने को भी थोड़ा ही समझते हैं। उसका सारा भार आप लेकर उसे निश्चिंत कर देते हैं। इधर उसके आश्रित भी कमाल के होते हैं, उनके भरोसे कुछ भी काम कर बैठते हैं। इसके लिए सुधन्वा और अर्जुन का प्रमाण कैसा प्रत्यक्ष है। इधर तो अर्जुन प्रतिज्ञा करते हैं कि 3 बाण से सुधन्वा को मार डालने की प्रतिज्ञा, और उधर सुधन्वा प्रण करता है बाणों को काटने की प्रतिज्ञा। दोनों ही प्यारे हैं श्री कृष्ण के, उन्हीं को संभालते हैं। संभाला, दोनों की बात रखी, शास्त्र प्रमाण है इसके लिए। यदि ऐसे से भी संबंध न जोड़ा तो ये दुर्भाग्य है, और क्या कहा जाए। इसलिए भैया मेरी तो यही सलाह है कि जल्दी से जल्दी इस बखेड़े को समेटकर कृष्ण से संबंध जोड़ लो। संबंध होते ही प्यार हो जाएगा, और प्यार हो जाने पर मिलना तो अनिवार्य है ही। इस बखेड़े को समेटने के लिए संत कृपा प्राप्त करनी होगी। बिना संतों की चरण रज में लौटे ये माया छोड़ेगी नहीं। इस माया ने अपने जाल में तुम्हें ऐसा जकड़ रखा है कि अपनी सामर्थ्य से तुम छूट नहीं सकते। इसके लिए जो संतों की चरण धूल में लौटता है वही समझदार है, और लौटना ही पड़ेगा उसमें। सारे जप तप दान पुण्य ध्यान धारणा योग समाधि एक तरफ और संत कृपा एक तरफ है। महाराज जी कहते हैं ये मेरा अपना अनुभव है भैया। और जो प्रमाण चाहते हो तो प्रमाणों से भी शास्त्र भरे पड़े हैं। ऋषभ देव ने अपने पुत्रों से कहा था यदि इस चक्कर से निकलना चाहते हो बेटा तो संतों की चरण धूल से स्नान करो। तो बाबा कहते थे संतों से चरण धूल प्राप्त करने की भी विधि है। उनके पास अत्यंत दीन होकर जाओगे तभी कुछ पा सकोगे। छाती पर चढ़कर नहीं मिलता है कुछ, दौलत के प्रलोभन से नहीं मिलता है, दंड का भय दिखाकर नहीं मिलता। अब प्रश्न है कि संत मिलें कैसे और उनकी पहचान क्या है। संत का स्वरूप है समता, वहाँ विषमता नहीं रहती, सबको समान दृष्टि से देखा जाता है। कार वाले को प्यार, फटे वस्त्र वाले को दुत्कार, ये वहाँ नहीं होती। मिलने की जगह तुम्हारे भीतर बैठा हुआ हनुमंता बताएगा, किसी के कहने से मत मानो। इस तरह से महाराज जी
बड़े अनुभव की बात कहा करते थे। आगे आप फिर श्रवण करेंगे। आज महाराज जी को और सब संतों को प्रणाम करके मैं विराम दे रहा हूँ। जय जय श्री राधे श्याम, जय जय श्री सीताराम। वृंदावन बिहारी लाल की जय, राधा रानी की जय। श्री राधे राधे।